Hello students, this is our science class and we are doing chapter number 9 the living organism characteristics and habitats। हमने habitats के बारे में पढ़ा। हमने टेरेस्ट्रियल में डेजर्ट की, माउंटेन की, डेजर्ट देखी हैं। एक्वाटिक हम कर रहे हैं। एक्वाटिक में हमें देखना है पॉन्ड्स एंड लेक्स। पॉन्ड्स एंड लेक्स के बारे में पढ़ेंगे आज। हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोइंग इन पॉन्ड्स? क्या आपने वो प्लांट्स देखे हैं जो पॉन्ड्स में उगते हैं, लेक्स में उगते हैं, झीलों में, नदियों में, एंड इवन सम ड्रेन्स, या फिर जहाँ पे गंदा पानी भी जाता है शहर का, घर का, वहाँ भी उग जाते हैं। गो ऑन ए फील्ड ट्रिप, एक ट्रिप पे जाइए खेत की। ऑन ए नियर बाई पॉन्ड, पॉन्ड के पास, इफ़ पॉसिबल, एंड ट्राई टू ऑब्जर्व द काइंड्स ऑफ प्लांट्स दैट आर सीन देयर। तो वहाँ पे जो प्लांट्स हैं उनको ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। ऑब्जर्व द लीज, स्टेम एंड रूट्स, उनके लीज, स्टेम और रूट्स को अच्छे से देखिए। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव देयर रूट्स फिक्स्ड इन द सोइल बिलो द वाटर। उसमें किस किस तरह के प्लांट्स होते हैं? ये होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसकी जो जड़ें हैं वो फ्री होती हैं, मतलब नीचे मिट्टी में नहीं होती, और वो पानी के साथ ही इधर उधर बहते रहते हैं, और उनके ऊपर लीव्स होते हैं या फ्लावर्स होते हैं। दूसरे टाइप के प्लांट्स वो हैं जिनकी जड़ें नीचे फिक्स होती हैं पानी में, और जिनके फ्लोर्स या लीव्स ऊपर होते हैं पानी के, मतलब जड़ें नीचे हैं ज़मीन में लेकिन ऊपर पानी के ऊपर भी वो दिखाई देते हैं। थर्ड टाइप के कौन से हैं? जो ज़मीन में ही हैं, जिनकी जड़ें ज़मीन में हैं और जो पानी के बाहर दिखाई नहीं देते, जिनकी जड़ें नीचे ही होती हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स के प्लांट्स हैं। इनको क्या कहते हैं ये देखते हैं हम। इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, टेरेस्ट्रियल मतलब हमने जो ज़मीन वाले देखे थे, रूट्स नॉर्मली प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो रूट्स होती हैं वहाँ की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि वो ज़मीन से न्यूट्रिएंट्स और वाटर लेती हैं मिट्टी से। हाँ, इन एक्वाटिक प्लांट्स, लेकिन एक्वाटिक प्लांट्स में, जो पानी में प्लांट्स हैं, उनमें क्या होता है, रूट्स आर मच रिड्यूस्ड इन साइज़। जो जड़ें हैं वो बहुत ही कम साइज़ की होती हैं, एंड देयर मेन फंक्शन इज़ टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस। और उनका काम पानी या न्यूट्रिएंट्स लेना नहीं है, उनका मेन फंक्शन क्या है, पौधे को वहाँ ज़मीन में पकड़ के रखना ताकि वो इधर उधर ना जाए। द स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग, इनकी स्टेम बहुत लंबी होती है, होलो खोखली होती है, हल्की होती है। द स्टेम्स ग्रो अप टू द सरफेस ऑफ वाटर वाइल लीव्स एंड फ्लावर्स, कि जो स्टेम्स है वो पानी की सतह तक आती है, और उसके ऊपर क्या होते हैं, लीव्स और फ्लावर्स होते हैं, फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, ये एक टाइप का प्लांट हो गया। सेकेंड, सम एक्वाटिक प्लांट्स आर सबमर्ज्ड, इनको क्या कहते हैं, सबमर्ज्ड इन वाटर। ऑल पार्ट्स सच एज प्लांट्स आर अंडर वाटर, उसके सारे प्लांट्स के पार्ट्स हैं वो जब पानी के नीचे ही होते हैं। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स, इनके जो पत्ते हैं वो पतले पतले रिबन जैसे होते हैं। दीज कैन बेंड इन द फ्लोइंग वाटर, और ये बहते हुए पानी में झुक सकते हैं, मुड़ सकते हैं। इन सम सबमर्ज्ड प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स में लीव्स आर ऑफन हाईली डिवाइडेड, इनके लीव्स हैं वो डिवाइडेड होते हैं, थ्रू विच द वाटर कैन ईजिली फ्लो विदाउट डैमेज, मतलब लीव्स हैं उसके ऐसे रिबन से कटे हुए होते हैं ताकि उनके बीच में से पानी बह जाए तो ये टूटे ना। फ्रॉग्स यूजली लिव इन पॉन्ड, क्या रहते हैं, फ्रॉग्स हैं वो पॉन्ड्स में रहते हैं। फ्रॉग्स कैन स्टे बोथ इनसाइड द वाटर एज वेल एज मूव ऑन द लैंड, जो फ्रॉग है वो दोनों जगह रह सकता है, ज़मीन पर भी और पानी में भी। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स, उनकी पीछे की टांगें बहुत मजबूत होती हैं। दैट हेल्प इन लीपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे, जो उन्हें कूदने में, पकड़ने में और अपने शिकार को पकड़ने में हेल्प करती हैं। दे हैव वेब्ड फीट, उनके जो पंजे हैं वो जालीनुमा होते हैं जो उन्हें तैरने में हेल्प करते हैं। वी हैव डिस्कस्ड ओनली ए फ्यू कॉमन एनिमल्स, हमने सिर्फ कुछ एनिमल्स के बारे में पढ़ा है, एंड प्लांट्स, और प्लांट्स के बारे में, लेकिन पानी में जो होते बहुत ज़्यादा हैं। यू मे ऑल्सो हैव नोटिस द वेरी वाइड वैरायटी इन प्लांट्स अराउंड यू, आपने अपने चारों तरफ भी बहुत टाइप के प्लांट्स देखे होंगे। व्हेन यू प्रिपेयर्ड ए हर्बेरियम एज पार्ट ऑफ सजेस्ट एक्टिविटीज चैप्टर, इमेजिन द काइंड ऑफ। ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।